और जब जब धांधली होती है तो इसके तार गुजरात से जुड़ जाते हैं। वो पेपर लीक का अड्डा बन चुका है कि धर्मेंद्र प्रधान को शर्म से डूब मरना चाहिए। ऐसा निर्लज बेशर्म शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। हम लोग जवाब मांगने आए थे, हमें जवाब में लाठियां मिली, डिटेनमेंट मिला। यहाँ पर हमारे आंसू हैं, कभी नीट में कभी नेट में, बार बार हमारे साथ भद्दा मजाक होता है। एनटीयू जिस तरीके से घोटाला कर रहा है उसका इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम मांगने आए हैं यहाँ पे। एनटीयू जैसी भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन को रद्द करा जाए। सबसे पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और जब तक धर्मेंद्र प्रधान बाहर नहीं आएंगे और जवाब नहीं देंगे तब तक हम यहीं पे हैं। एकमात्र एजेंडा है यूनिवर्सिटीज को खत्म कर देना। और ये सरकार हमेशा से छात्रों को इसी तरह क्रूरता के साथ मारती आई है, इसीलिए इस सरकार के साथ देश के छात्र नहीं है आज के वक्त में, तो इस्तीफा दे। भाजपा के नेता इसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित है। फिर से वही सरकार सत्ता में है जो शिक्षा विरोधी है, छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है, नौजवान विरोधी। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप हमारे ये साइड में देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा, ये बच्चे जो नीट एग्जाम घोटाले में जो हुआ है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए ये स्थिति है इस देश की। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों की आवाज़ सुनकर भी जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अपने आवाज़ से बाहर नहीं निकले हैं। बच्चों की आवाज़ जो है वो ढीली पड़ गई। फिर आप बच्चे अपना ये ढोलक नगारे बजाकर यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरह से कि ढोलक नगारे जो है वो बजा रहे हैं। तो वहाँ पर जो उनके सेक्रेटरी वो बाहर आए थे। सोचिए ये स्थिति है कि बच्चे बड़ी मात्रा में यहाँ पे बच्चों को पहले तो डिटेन किया गया, फिर बच्चे जब थक हार गए तो फिर यहाँ पे ढोलक बजा रहे हैं। सोचिए ढोलक की आवाज़ सुनकर भी जो देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, अभी भी उनके कानों तक गूंज नहीं पहुंची है और वो अपने घर से बाहर नहीं निकले बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए। सोचिए ये स्थिति है और बच्चों की मांग क्या है। सोचिए मैं जानने की कोशिश करूंगा कि बच्चों क्या मांग है। मैम आप देखिए, हमारे देश में वैसे भी शिक्षा की हालत बहुत खराब थी, लेकिन आज मोदी सरकार को कहने को 10 साल हो गए हैं, पर हकीकत यह है कि 3 बार लगातार इस तरह की घटनाएं आई हैं। सीयूईटी, नीट और अब यूजीसी नेट में पेपर लीक किए जा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि इस तरीके की घटनाएं होती है। स्टूडेंट दूर दूर से नोएडा, फरीदाबाद जा रहे हैं एनटीए पेपर देने, और उसके बावजूद तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो बच्चे हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो जितने पेपर होते हैं, लगातार तीसरी बार ये घटना है कि पेपर लीक होने का ये मामला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो बच्चे हैं यहाँ पे ढोलक नगारे बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए ये जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं और उनके बगल में आयशा की जो मैम है वो ढोलक नगारे बजाकर प्रदर्शन कर रही है। सोचिए ढोलक नगारे बजाने के बाद भी जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर है उनके कानों तक चू तक नहीं जा रही है और वो अपने घर से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं बच्चों की बात सुनने के लिए। सोचिए ये स्थिति है यहाँ पर। और मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि ये लोग इतनी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर है, आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या कहें? ये बहुत दुखद है, ये बहुत शर्मनाक है कि देश का युवा, ये जो सरकार है बड़े बड़े खोखले दावे करती है, युवाओं की सरकार है। ये सरकार है हमारे युवाओं की, जो युवा यहाँ सड़क पे लंडे खा रहा है और ये अंदर बैठे हैं, ये बाहर आके बात करने तक को तैयार नहीं है। कितनी शर्म की बात है। हम लोग जवाब मांगने आए थे, हमें जवाब में लाठियां मिली, डिटेनमेंट मिला। सोचिए ये बच्चे हैं जो इतनी धूप में बैठकर ढोल नगारों के साथ आप लोग आए हैं। ढोल नगाड़े खुशी में आते हैं, यहाँ पर डफलियां हैं, यहाँ पर हमारी आवाजें हैं, यहाँ पर हमारे आंसू हैं, क्योंकि कभी नीट में कभी नेट में बार बार हमारे साथ भद्दा मजाक होता है। एनटीए पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बस लोगों को जांचों की लॉलीपॉप थमा दी जाती है और मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। देखिए ये बच्चों का भविष्य को लेकर मामला है। बच्चे कह रहे हैं कि जो एनटीए है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वही है तारीख पे तारीख और रास्ते पे रास्ते। मामला वही है कि मोदी सरकार सिर्फ रास्ते पर रास्ते निकालते हैं और जो उनके
उनके जो मंत्री बने हुए बैठे हैं वो तारीख पे तारीख देते हैं। सोचिए, मंत्री जी का काम है रास्ते पर रास्ता निकालना। मैम क्या कहेंगी जिस तरह से ये जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह जो है, वो सिर्फ तारीख पे तारीख देते हैं, इस पर क्या कहेंगी? देखिए, हम लोग बहुत निराश हैं। हम भारत देश में रहने वाले छात्र हैं जो यह अपील लेने आए थे, न्यायपूर्वक मांग करने। कल हमारा पेपर था, एजुकेशन नेट का मैंने पेपर दिया है कल 18 तारीख को, और यहाँ पे हम ये पूछने आए थे कि हमारे पेपर का हुआ क्या। मिनटों ने उन्होंने खबर जारी कर दी कि एनटीए के पेपर में नेट का जो पेपर दिया छात्रों ने वो रद्द हो गया है। 11 लाख छात्रों ने कल पेपर दिया था और 11 लाख छात्रों का 1500 रुपये ये फॉर्म भरने का लिया है। सिर्फ 1500 रुपये मेरा खर्च नहीं हुआ है, अलग अलग सेंटर दिया, वहाँ पे किराया लगा है, वहाँ आने का जाने का। इतने सालों की जो मेहनत इन्होंने मिनटों में पानी में फेर दी, मिनटों में इन्होंने बहा दी, उसका जवाब हम लेने आए हैं। 11 लाख बच्चों का जवाब लेने आए हैं। एनटीयू जिस तरीके से घोटाला कर रहा है उसका इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम मांगने आए हैं यहाँ पे। नीट के परीक्षा में भी इसी तरीके का 24 लाख बच्चों का। सोचिए, जो बच्चे, अभी नीट का मामला खत्म ही नहीं हुआ था कि नेट का भी घोटाला हो गया। सोचिए, और जो बच्चे हैं वो सिर्फ बात करने आते हैं लेकिन बात नहीं किया जाता है। सोचिए क्या है देश में चल रहा है, एक अभी मामला खत्म नहीं हुआ तो दूसरा मामला आ जाता है। लेकिन इन लोगों की जो गद्दी की बात की जाए, एक बार चुनाव होता है तो 5 साल तक उस गद्दी को बचा के बैठे रहते हैं। लेकिन बच्चे का जो भविष्य है, लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अगर उनका मामला आता है वो पेपर लीक का, और उस पर कुछ नहीं कहा जाता है। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बातचीत करने, यहाँ पे ये जो जेएनयू के प्रेसिडेंट है उनसे बातचीत करने की कोशिश। क्या मामला है मैम, कि किस चीज़ की आप मांग करें धर्मेंद्र प्रधान से? देखिए, हमें रोज आए दिन पता चल रहा है ये एनटीए कितनी इनकॉम्पिटेंट बॉडी है। इनसे एक एग्जाम फेयरली कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। ये भविष्य जो स्टूडेंट्स का है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं एनटीए को रद्द करा जाए, एनटीए जैसी भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन को रद्द करा जाए, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उनका हम इस्तीफा चाहते हैं और रद्द होना चाहिए एनटीए को। तो देखिए, पेपर लीक पे लीक, और उस पर बातचीत करेंगे, कोशिश करते हैं। जो आप तो देख ही सकते हैं किस तरह की चीजें हैं। एक भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जिस तरह से लीक पे लीक खबर आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीधी बात है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये एक सोची समझा ये एक घोटाला है जिसमें शिक्षा मंत्री से लेके चेयरमैन तक, यूजीसी के, एनटीए के हेड सभी शामिल हैं। और हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, क्योंकि ये सरकार लगातार एक के बाद एक पेपर लीक और घोटाला करती आ रही है और छात्रों के भविष्य को खराब कर रही है। जिस तरह से वैकेंसी निकाल रही है और उसका फ्री फेयर एग्जाम भी नहीं करा पा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ एक दिखावा है कि बस वैकेंसी निकाल रहे हैं? कोई वैकेंसी की संख्या गिरी है, और जो छात्र पढ़ना चाहते हैं, जो छात्र चाहते हैं कि फेयर कंपटीशन हो, उतना तो मिल नहीं रहा। अब सीट तो बढ़ा नहीं रहे, और जितनी सीट है उसमें भी जो गरीब है, जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, आप उसे हकों को छीन रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। ऐसे में आप गरीब मजदूर बच्चों का हक छीनने की बात करेगी, ये मामला नहीं समझ में आया। देखिए, पैसा जिसके पास है, पेपर उसी के पास पहुंच रहा है। जो गरीब है वो तो मेहनत करता है, लेकिन उसके मेहनत को तो लूट लिया जाता है। ऐसे यानी पैसा का खेला बेला है। बिल्कुल। तो सोचिए, ये भाई साहब स्पष्ट कह रहे हैं कि ये पैसे का खेला बेला है। सोचिए, गरीब मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ेगा? सोचिए, इसको जो ये नीट घोटाला हो रहा है उसमें पैसे का भी खेला बेला हो रहा है। बताइए, ये चीजें निकल कर आ रही हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है मैम, जिस तरह से नीट और नेट का पेपर घोटाला हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। उनके रहते पिछले 5 साल में एनटीए ने कम से कम 30 से ज़्यादा एग्जाम्स निरस्त किए हैं। कुछ घोटाला कहीं हो रहा है, कहीं बिहार में पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं ये लोग इनके सेंटर्स पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये कोई कारण है पेपर निरस्त करने के लिए? साल में एक बार, पूरे साल व्यक्ति तैयार करता है और इंतजार करता है, और एक बार उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इनका दूसरे देशों की तरह तो वो सिस्टम नहीं है कि हर 2.5 महीने पे एग्जाम करवा दें। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से आप लोग यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के आवास के घर के सामने इतनी चिल्लाहट हो रही है, उसके बाद से ये ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं,
फिर भी वो आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। इस ऐसे में इस्तीफा देंगे? तो है ही बहरी सरकार, इसने कभी आवाज नहीं सुनी है। इतने सारे मौकों पर नागरिक जो है 2012 से इस सरकार के अगेंस्ट यहाँ पे सड़क पर धरना दे रहे हैं। जब इसका चुनाव भी नहीं हुआ था 2014 का, तब से सड़क पर लोग खड़े होकर के और इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। आज लेकिन सुनना पड़ेगा। अभी वोट मांगने के लिए इनको बाहर आना पड़ा था, अगली बार फिर वोट मांगने के लिए बाहर आएंगे। इनकी बेशर्मी देखिए कि बच्चे यहाँ पे कितनी देर से, हम लोग 2 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और इतनी धूप गर्मी में खड़े हैं। ये बच्चे बार बार मांग, क्या कहेंगी मैम, जिस तरह से आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के आवाज के बाहर इस तरह के आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको चू तक नहीं पड़ा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भगत सिंह कहते थे कि बहरे को सुनाने के लिए बड़ा बम का धमाका करना पड़ता है, और आज देश भर में स्टूडेंट सड़क पर हैं। बिहार हो, यूपी हो, नीट की परीक्षा के खिलाफ हो, नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई हो उसके खिलाफ हो, या नेट में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ हो। और आज देखिए, आज यहाँ पे स्टूडेंट्स ने चक्का जाम किया है, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान बाहर नहीं आएंगे और जवाब नहीं देंगे तब तक हम यहीं पे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिन बच्चों के साथ धांधली हुई है 1563 बच्चों को री एग्जाम कराने की तो घोषणा कर दी है। हाँ सर, पर धांधली तो 23 लाख स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप के साथ हुई है ना, जो इतने सालों साल मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, जो एक एक पैसा जोड़ के पेट काट के अपने बच्चों को कोचिंग कराते हैं, उन परिवारों के साथ धोखा हुआ है। तो हम यहाँ से 1 इंच नहीं हटेंगे जब तक कि नीट का एग्जाम, जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड, जब तक कि NTA से सारे टेंडर वापस लेने की डिमांड को नहीं मान लिया जाता। ऐसे में जो धांधली हुई है उसका मेन वजह क्या है? सर, बहुत साफ वजह है। ये सरकार, अगर हम देखें किस तरह से सरकार को पढ़े लिखे युवाओं से, सोचने समझने वाले, सवाल करने वाले युवाओं से प्रॉब्लम है। आज जेलों के पीछे सबसे ज्यादा एक्टिविस्ट, राइटर, स्टूडेंट, स्कॉलर्स बंद हैं। हम देखते हैं अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, शेख शौकत हुसैन और अरुंधति पे UAPA लगता है। उमर खालिद, शर्जील इमाम आज जेल के पीछे हैं। तो इनका एकमात्र एजेंडा है यूनिवर्सिटीज को खत्म कर देना, फंड खत्म करना, हर तरह के एजुकेशन में क्वालिटी को खत्म करना, एम्प्लॉयमेंट खत्म करना। ऐसे में जिस तरह से अभी तो एजुकेशन खत्म हुआ, लेकिन आप लोग शांति तरीके से सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से बात करने की बात कर रहे थे। ऐसे में यहाँ पे बड़ी भारी मात्रा में पुलिस बल लगाकर जिस तरह से छात्रों को डिटेन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, बहुत साफ बात है कि एक देश में कॉमन स्टूडेंट्स जब हमारे चुने हुए मंत्री से बात करने आते हैं, पुलिस और CRPF को तैनात कर दिया जाता है जैसे कि हम क्रिमिनल्स हैं। हम लगातार 1:30-2 बजे से यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारा खाली एक डिमांड है, हमारे मंत्री हैं, हमारे प्रति इनकी जवाबदेही है, तो बाहर निकले और हमसे बात कर ले, पर ये निकल नहीं रहे हैं। तो हम भी ढीठ हैं, क्योंकि हमारे फ्यूचर, हमारा करियर स्टेक पर है। तो हम यहीं पर डटे रहेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं निकलते हैं। ऐसे में सोचिए, बच्चों का एक ही मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अब वो हम छात्रों से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? सोचिए, ये स्थिति है। क्यों मैम? यही चीजें है ना कि आप लोग छात्र हैं और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, तो फिर शिक्षकों और छात्रों से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि लगातार हमें कभी कहा जाता है किसी मीटिंग में है, EC की मीटिंग है, कुछ मंत्री की मीटिंग है। अरे भाई, आप जिस मंत्रालय के मंत्री हैं वहाँ का जो स्टेक होल्डर है वो सड़क पर है, देश भर में सड़क पर है। तो अब तो आपको निकलना पड़ेगा। तो देखिए, और ये स्टूडेंट हैं बेचारे, देखिए इनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। देखिए आप, ये देख सकते हैं किस तरह से। क्या लग रहा है सर, आप स्टूडेंट हैं और ये कपड़े आपके फट गए हैं प्रदर्शन कर? सरकार शुरू से हमारा जो भविष्य है उसको रोक के रखा है। हम देख रहे हैं कि NTA जैसे संस्थाएं को बनाया जा रहा है जो कि सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है, और उसी के साथ ऐसा एक संस्था लगातार जो है स्कैम में इन्वॉल्व रहा है। हम देखें नीट को, कैसे नीट में स्कैम पकड़ा गया है, उसके बाद नेट में स्कैम पकड़ा गया, जो लगातार एंट्रेंस एग्जाम हो रही है, जो ये निर्धारित करती है कि जो भी छात्रा कैसे हायर एजुकेशन में आगे जाएगी उसको कैसे रोके रखा है ये संस्था, और देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ हो रहे। हम इसके खिलाफ है और हम अभी धर्मेंद्र प्रधान से मिलना चाहते हैं, उसका इस्तीफा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि NTA जैसी संस्थाएं को रद्द किया जाए। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान जी, यहाँ पे काफी बच्चे हैं, हजारों की संख्या में उनके दरवाजे तक बच्चे आए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान नहीं निकल रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो हमसे बात करना नहीं चाहते, वो एक भगोड़े हैं, उनका ये राजनीति भगोड़ा है।
हम अपना जो डिमांड है भविष्य का डिमांड रखना चाहते हैं। हम मानते हैं कि ये सरकार निकम्मी है, कोई भी काम नहीं करती है, ऊपर से देश को और तोड़ने में लगा हुआ है। तो देखिए हमारे साथ जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे बात करूं। सर आप यहाँ तक आए लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, बताइए इस पर आप क्या कहेंगे? चोर के दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि वही आदमी है जिन्होंने स्कैम किया है, वही आदमी है जो पैसा लेके पेपर लीक करवाए हैं, वही है जो हर समय नीट से लेकर नेट तक जो धांधली हुई है उसमें सम्मिलित है, वही आदमी है जो एनटीए को संरक्षण दे रहे हैं। प्रदीप जोशी जो आरएसएस का आदमी है उसको संरक्षण दे रहे हैं और हमारी बार बार मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाया जाए, धर्मेंद्र प्रधान ऐसे में उनका सीक्रेट और उसके साथ साथ एनटीए को निरस्त किया जाए। ऐसे में उनके सेक्रेटरी आपसे मिल रहे थे, क्या वो कुछ कहें? सेक्रेटरी से हमें नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्ट्री जिनकी अकाउंटेबिलिटी है देश में शिक्षा व्यवस्था को और एग्जाम पैटर्न को सुचारू रूप से चलाना, हमें उनसे मिल रहा है। ऐसे में सर आप जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं, बच्चे आपके साथ हैं, ऐसे में जिस तरह से पुलिस आपके जो स्टूडेंट के साथ डिटेन बार बार कर रही है, उनको घिसरा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पुलिस हमेशा से इसी तरह की छात्रों पर और ये सरकार हमेशा से छात्रों को इसी तरह क्रूरता के साथ मारती आई है, इसीलिए इस सरकार के साथ देश के छात्र नहीं है आज के वक्त में। और आज हम खड़े हैं इस मांग के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हटेंगे नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एनटीए को निरस्त करने की मांग के साथ यहाँ। थैंक यू सर। सर जिस तरह से बच्चे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी की आवाज़ पर आए हैं, ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान जी एक भी बार बच्चों से आकर 1 मिनट भी बात नहीं की, इस पर आप क्या कहेंगे? यही उनकी असंवेदनशीलता का परिचय है। हम देख रहे हैं कि 24 लाख स्टूडेंट पूरे देश भर में पिछले 2 हफ्ते से प्रोटेस्ट में हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं, लेकिन उसकी बातों को सुनने के बजाय एनटीए जैसी करप्ट संस्था को डिफेंड करने में लगा हुआ है ये सरकार। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने देखा कल ही, अब परसों एग्ज़ाम हुआ, कल पेपर लीक की घटना सामने आ गई, पेपर लीक की वजह से उसको रद्द करना पड़ा। ये साफ दिखा रहा है कि एनटीए एग्ज़ाम लेने के लायक नहीं है, एनटीए पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, उसको हर हाल में ख़त्म करिए, नहीं तो लाखों स्टूडेंट के भविष्य गर्त में हैं। जिस देश में युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, उस देश में युवाओं का कोई भविष्य नहीं बच गया है। 24 लाख नीट के स्टूडेंट आज लड़ रहे हैं और आज 9 लाख फिर से नेट के स्टूडेंट सड़क पे आके खड़े हो गए हैं। ये बात समझना होगा इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के शिक्षा मंत्री को। उसको नहीं, अगर उससे ये चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था चल पा रहा है, तो इस्तीफा दे। थैंक यू, हम लोग कह रहे हैं। थैंक यू सर। तो देखिए यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी सर जिस तरह से ये नीट एग्जाम को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ये सोचते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया है कि 1563 बच्चों का री एग्जाम कराया जाएगा, सिर्फ उसी को लेकर वो बाहर नहीं निकल रहे हैं? हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी निठल्ली नाकारा बेशर्म सरकार आज तक नहीं हुई। आज आप बताइए 24 लाख युवाओं के भविष्य को रौंदने का काम आज नेशनल टॉर्चर एजेंसी ने किया है, और फिर भी इस देश का शिक्षा मंत्री अपने ऑफिस से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। ये कितना शर्म और दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि आज आप देखिए ना, जब वोट चाहिए होता था तो किस तरीके से गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव घूम रहे। आज इस देश का छात्र आया है एचआरडी मिनिस्ट्री के सामने बात करने के लिए कि आखिर क्या कारण है कि पिछले 5 साल में 43 पेपर जो है लीक हुआ, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, चाहे वो नेट हो, चाहे नीट हो, चाहे आरओ हो, चाहे एआरओ हो। आज हर एग्जाम में जिस तरीके से धांधली हो रही है ये दिखा रही है, और जब धांधली होती है तो इसके तार गुजरात से जुड़ जाते हैं। आज गुजरात जो है वो पेपर लीक का अड्डा बन चुका है। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को शर्म से डूब मरना चाहिए। ऐसा निर्लज्ज बेशर्म शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। आज आप बताइए कि कौन लोग जो है वो एग्जाम देते हैं नीट का? आपके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे, सिपाहियों के बच्चे, दबे कुचले वंचितों के बच्चे वो नीट का एग्जाम देते हैं। और आज उनके साथ जिस तरीके से इस सरकार ने गद्दारी की है, इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं है। कितने सबूत चाहिए आप बताओ ना? 5 गिरफ्तारी जो है वो बिहार से होती है,
4 गिरफ्तारी पटना से होती है। जिस घर में पेपर रटाया गया वो घर पता चल गया। तमाम लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर भी क्यों नहीं नीट के पेपर को जो है कैंसिल किया जा रहा है बर्खास्त करके और नया पेपर कराया जा रहा है। इसलिए नहीं कराया जा रहा है क्योंकि सबकी कलई खुलेगी और भाजपा के नेता इसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित है। इसीलिए इस नीट के एग्जाम को जो है कैंसिल नहीं किया जा रहा है। 1563 बच्चों का एग्जाम कराने के लिए तो मान गई है सरकार ना? नहीं, ये 1563 बच्चों का एग्जाम तो बहाना है। असली मकसद नीट पेपर स्कैम को छुपाना है। इस देश के लोगों ने ये समझ लिया है कि भ्रष्टाचार हुआ है और फिर भी जिस तरीके से ये सरकार निर्लज्जता कर रही है और पेपर को कैंसिल नहीं कर रही है, हम समझते हैं आने वाले समय में इस देश का छात्र जो है वो क्रांतिकारी तीव्र आंदोलन करने जा रहा है। और जब तक नीट का पेपर जो है वो कैंसिल नहीं होगा, बर्खास्त नहीं होगा और री एग्जाम नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और अब ये आंदोलन क्रांति का मोड़ लेने जा रहा है। ऐसे में अगर नीट का पेपर दोबारा कराया जाता है तो कौन कराएगा, ये भी एक प्रश्न उठता है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि सबसे क्योंकि आप लोग एनटीए भंग करने की मांग कर लिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज नेशनल टॉर्चर एजेंसी बन चुकी है, भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। आज आप बताइए कि क्या कारण था कि निगमीकरण करके एनसीईआरटी से ठेका छीन करके एनटीए जैसी प्राइवेट एजेंसी को जो है राष्ट्रीय परीक्षा कराने की अनुमति दी गई। ये इसीलिए दी गई क्योंकि इससे व्यापक भ्रष्टाचार किया जा सके। इसीलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता जागे, इस देश का छात्र जागे, क्योंकि फिर से वही सरकार सत्ता में है जो शिक्षा विरोधी है, छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है, नौजवान विरोधी। तो सोचिए, ये युवाओं की मांग थी कि दोबारा सिर्फ री एग्जाम कराने की वो बात कर रहे हैं। सोचिए, युवाओं को कंधे पर इस देश का सबसे बड़ा बोझ इस समय आ चुका है। जो युवा पढ़ लिख कर इस देश का भविष्य बनना चाहता था, उन युवाओं को आज पढ़ने से भी वंचित किया जा रहा है। क्यों, क्या वजह है जिन युवाओं को पढ़ने से वंचित किया जा रहा है? सोचिए, इस देश का युवा अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? जो देश का युवा भविष्य होता है वो पढ़ लिख कर अपने देश की उन्नति करता है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्निकल के क्षेत्र में हो, चाहे इस देश की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसमें। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।